क्या था उनके पास ये बातें बताई जा रही हैं। रूप का अर्थ सौंदर्य। राजा बहुत सुंदर थी, औदार्य, दानशीलता थी, खुले हाथ सबको दान देते थे। कोई भी मांगने आता था तो उसको उसकी इच्छा के अनुसार देते थे। इसको औदार्य कहते हैं। चाहे परिवार हो, मंत्री हो, पुरोहित हो, सबको प्रसन्न रखते थे, जनता को बिल्कुल खुश रखते थे, देते थे। उदारता, औदार्य। और वयः युवक थे। वयः का अर्थ होता है जवानी, बिल्कुल जवान। जन्म और वंश भी बहुत ऊंचा मिला था। माता पिता उनके बहुत बड़े थे, शुद्ध परिवार में जन्म हुआ था, उच्च वंश में। ऐश्वर्य और राजा तो थे। ईश्वरकाई अर्थात कंट्रोलिंग पावर, पद, यही सबसे बड़ा सार्वभौम सम्राट थे। तो ऐश्वर्य थे और श्रेयाग भी, विद्या ऐश्वर्य श्रेयाग भी। विद्या भी बहुत पढ़े थे, बहुत पढ़ाई लिखाई किए थे इस समय के अनुसार, टॉप क्लास के। और श्रेयाग भी, धन भी भरा पड़ा था। आदि से और सब कुछ था। सबसे संपन्न थे, पूरा थे। गुण सर्व, जितने भी मनुष्य की कामना होती, हमको ये मिले, हमको ये मिले, सब कुछ इनको मिला हुआ था। लेकिन एक बात के कारण उनको बहुत दुख होता। बंध्या पतिर अभूत, ये बंध्या स्त्रियों के पति हो गए, पुत्र नहीं हुआ, इसलिए बहुत दुखी रहते थे। जब कोई व्यक्ति किसी भी एक कमी से दुखी होता है तो उसके पास सारी वस्तुएं मिल करके ही सुख नहीं दे सकती। यह देखा गया संसार में। और उच्च कुल है, धन है, पद है, रूप है, उदारता है, विद्या है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपने को मानते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है। क्योंकि उन्हें संतान की इच्छा थी, पुत्र की इच्छा थी, और पुत्र हुआ नहीं। तो बहुत चिंता में रहते थे, दुख में रहते थे। तो दिखाया गया है यहाँ पर इस प्रसंग में कि संसार में कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा किसी व्यक्ति के लिए कि उसे सब कुछ प्राप्त हो जाए। जहां भी वो अपने मन में अभाव की अनुभूति करेगा तो दूसरे गुण उसको सुखी नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी कथा है। तो गांव की कथा है, छोटी सी। एक बार वर्षा हो रही थी और हमारे घर पर एक व्यक्ति आया तो हम लोग अपनी शक्ति के अनुसार उसको खिलाए पिलाए। वर्षा हो रही थी तो असल में वो अतिथि था दूसरे घर का, लेकिन कीर्तन में आ गया था तो देर हो गई। तो फिर हम लोगों ने प्रसाद पाया, कहा कि आप आराम कीजिए वहीं। तो प्रसाद खाए करके उसके बाद कहता है कि हमको एक बीड़ी दीजिए। हम लोग चकित हो गए, भाई हम लोग तो बीड़ी छुड़ाते हैं, बीड़ी कहाँ से दो। और यही वर्षा हो रही थी, गांव की दुकान में जाना असंभव था। हम लोगों ने कहा कि नहीं, बीड़ी मिल नहीं पाएगी, आप आराम कीजिए। तो लगे कहने कि तुम लोग क्यों हमको खिलाए, बेकार है सब खिलाना पिलाना, बीड़ी के बिना जी नहीं सकता। हमको खाने के बाद एक बीड़ी चाहिए ही, कहीं से भी मंगाओ। अब क्या कैसे, तो हम लोग नहीं मंगा सके। वर्षा में भीगते हुए गांव की दुकान में गए बीड़ी के। अब वहां सोने का प्रबंध था, भोजन का प्रबंध था, लेकिन बीड़ी के बिना सारा जगत शून्य लग रहा था उनको, कोई सुख नहीं। जब मन में किसी चीज का अभाव बस जाता है तो दुनिया बिल्कुल खाली दिखती है उसके बिना। हमारा चित्रकेतु के जीवन में कोई सुख नहीं था। सब कुछ होते हुए भी पुत्र नहीं हुआ, इस चिंता में रहते थे। तुम्हारे परीक्षित प्रश्न करते हैं,
अरे इतनी सुंदर स्त्रियां थी, इतना राज्य था, सब कुछ था, उनको सुख नहीं मिला। तब सुखदेव जी कहते न तस्य संपद सर्वा महिष्य वामलोचन सार्वभौमस्य भूश्चेयम अभयम प्रीति है तव। संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट महाराज चित्रकेतु को ये सब प्रसन्नता नहीं दे सके। क्या क्या? संपद, संपत्तियां, धन आदि, यौवन आदि, अच्छा महिष्य, सारी संपत्तियां और सभी स्त्रियां जो वाम लोचना सुंदर नेत्रों वाली थी। इसका अर्थ यह है कि परम सुंदरी थी। जो भी स्त्री थी वह परम सुंदरी थी, लेकिन उन स्त्रियों ने उनके मन में प्रीति उत्पन्न नहीं किया, अर्थात स्त्रियों से सुख नहीं मांग सके, न धन से, न सौंदर्य से, न उदारता से, न भूश्चेयम चयम भू, और यह पृथ्वी उनको सुख नहीं दे पाई। पृथ्वी के सारे उत्पादनों को वे ले सकते थे, वाहन, भोजन, सब कुछ, लेकिन सुखी नहीं है। यदि मन में अभाव नहीं है तो आदमी भीख मांग करके भी सुखी दिखता है। तो संसार में देखा गया है। और मन किसी वस्तु की लालसा से जल रहा है तो व्यक्ति सुख से सोता नहीं। मन संतुष्ट है तो रोज कर भी आदमी सो जाता है। देखते हैं कितने लोग रोड पर बंबई में सो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग एसी रूम में भी जलते रहते होंगे, उनको नींद नहीं आती होगी। आए कैसे होगा, वो अरे हमारे मन के विपरीत हो गया, यह हो गया, वह हो गया। ये सोने का टैबलेट खाते हैं, कुछ दिन के बाद टैबलेट की शक्ति भी फेल हो जाती है, वो भी काम नहीं करती। तो एक कवि ने कहा कि चाह गई चिंता घटी, मनिया दे प्रवाह, जाके कछु न चाहिए सो साहन प्रतिशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही बादशाहों का बादशाह है, और जिसको कुछ चाहिए और ये वस्तु मिल नहीं रही है तो वो कंगाल को रोता रहेगा, हाय हाय हमको ये नहीं मिला, वो नहीं। जो मिला हुआ है उसके तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। सारा भरा हुआ था चित्रकेतु के पास, लेकिन न प्रीति है तो वह अभवम, कोई भी उनको प्रसन्न नहीं कर सकते, न स्त्रियां, न धन संपत्ति, ऐश्वर्य, कुछ भी नहीं। इस तरह से राजा बहुत चिंता में रहते थे, शोक में डूबे रहते थे। यहां पर एक संदेश दिया जा रहा है कि यह मनुष्य को नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास धन हो जाएगा, पद हो जाएगा, या स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, रूप ठीक हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं, ये सब तो चित्रकेतु को थे और पूर्ण मात्रा में। ये तो सार्वभौम थे। यहां पर तो कोई बम्बई भी नहीं हो सकता है ना। बम्बई में एक किसी कोने में अपार्टमेंट में कोई एक फ्लैट है तो उसी में आदमी खुश हो जाता है। ये अच्छा है, लेकिन चित्रकेतु महाराज तो संपूर्ण भूमि के अधिकारी थे, कहीं भी किस सोने के भवन नहीं रह सकते थे। वाहन आदि के लिए कोई चिंता नहीं थी, सब कुछ। स्त्रियां तो 1 करोड़ थी, पर फिर भी सुखी नहीं, क्योंकि एक बात का अभाव उनके मन में बस गया था, वो उन्हें दुख दे रहा था। इससे शिक्षा मिलती है कि अपने मन में संतोष करना चाहिए। भगवान जैसे दिए हैं उसी में संतोष करना चाहिए। नहीं अगर और का लोभ होगा तो लोभ जलाएगा। इच्छा कामा ऐसा क्रोध है, ऐसा रजोगुण समझो। भगवान एक जगह कहते हैं महाशनो महापापना विध्यन हृदय, जीव का यह वैरी है काम। काम का अर्थ विषयाभिलाष, हमको यह चाहिए, हमको यह चाहिए, हमको यह चाहिए। चाहने से मिलेगी नहीं वस्तु, चाहने से नहीं मिलती है। जो ललाट में लिखा गया है उसके अनुसार सब मिलता है। चाहने से क्या होगा? यदि हमारे पास पैसा नहीं है और हम वहीं पर चाह और ध्यान करें कि हम राजधानी से वृंदावन जाएंगे, तो चाहने से क्या होगा? इच्छा से जलन होती है, इसलिए इच्छा त्यागना चाहिए मनुष्य को।
जो भगवान दिए है उसमें संतोष करे। तो राजा को संतोष नहीं था, वो संतान के लिए तड़प रहे थे, बहुत दुखी थे। अब सुनिए घटना, एक बार उनके घर पर अंगिरा जी आए। तस्थै कदा तो भवनम अंगिरा भगवान ऋषि लोकान अनुचरन एतान गमत जदृक्षया उपागात जदृक्षया। एक बार भगवान अंगिरा, मतलब समर्थ थे मुनि अंगिरा, जो नारद जी के भाई हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो ये लोगों की स्थिति को देखते हुए घूमते घामते राजा चित्रकेतु के पास पहुंच गए। यह पूछा गया क्यों पहुंच गए? एक ऋषि हैं, त्याग से रहना चाहिए, तो राजा के पास क्यों चले गए? हो न हो इनको कोई कामना होगी, सुनने वाला आदमी यही सोचेगा। तो राजा के पास पहुंचे तो कोई न कोई कामना तो होगी ही, पैसे के लिए चाहे किसी चीज के लिए पहुंचे होंगे। तब सुखदेव जी कहते ना जदृक्षया, जदृक्षया का अर्थ है अपने आप, किसी प्लान से नहीं, किसी योजना से नहीं, चले घूमते हुए चले। गरीबों के पास भी जाते थे तो राजा के पास भी जाने की इच्छा हो गई। और अंग्रेजी को इस बात का पता था कि राजा बहुत दुखी रहता है संतान के लिए, तो वास्तव में गए थे उद्धार करने के लिए। राजा चित्रकेतु के राज्य में छोटी छोटी जनता पूर्ण सुखी थी, राजा दुखी था, जिसको सब कुछ था वो दुखी था। तो वो गए, दुख सुन लिए थे, अतः उसका उद्धार करने की इच्छा से अंगिरा जी गए। इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी अंगिरा जी को भगवान कह रहे हैं। यहां भगवान शब्द का अर्थ है चित्रकेतु का दुख दूर करने में समर्थ, या उनकी इच्छा पूरी करने में समर्थ, भगवत भक्ति से पूर्ण अंगिरा जी। तो गए लोकन अनुचरण, तो लोगों के पास जाते ही रहते थे। तो राजा चित्रकेतु के पास भी गए। तम पूजयित्वा विधिवत प्रत्युत्थानार्हणा विधि कृतातिथ्यमुपासीदत् सुखासीनं समाहितः। तो राजा ने जब देखा अंगिरा जी को तो अपने आसन से तुरंत खड़े हो गए। ये है सम्मान। ऐसी संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट थे चित्रकेतु महाराज, लेकिन ब्राह्मणों का, साधुओं का वे बहुत आदर करते थे। वे खड़े हो गए अपने आसन से और कुछ दूर जा करके उनकी अगवानी की अंगिरा जी को, ला करके श्रेष्ठ आसन पर बैठाए। आसन पर बैठा करके स्वयं अपने हाथ से उनके चरण धोए। इस तरह का काम इस समय के सब सांसद भी नहीं करेंगे कि साधु के चरण धोते तो कुछ बुद्धि होती। तो ये सब कल्चर सब विदा होता जा रहा है। संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट एक साधु के, एक ब्राह्मण के चरण को धो रहा, चरण धोए और नाना प्रकार से आतिथ्य किए। जब सुखपूर्वक बैठ गए आसन पर, अंगिरा जी आनंद से बैठे थे, तो राजा चित्रकेतु पृथ्वी पर बैठ कर गए उनके सामने, बिना आसन के, कुशन भी नहीं डाला गया, ऐसे ही फर्श पर बैठ गए। इस तरह से उन्होंने स्वागत किया। उनके जीवन का जो भाग्योदय है, किस तरह से कृष्ण भावना भावित हुए, इसकी शुरुआत हो रही है यहाँ पर। साधु का इनके घर में आगमन इनके सौभाग्य का उदय करा रहा है। तो महर्षि स्तम उपासीनम प्रश्रयाय मतम क्षित, क्षिति पर बैठे थे। यहाँ क्षिति शब्द इसलिए दिया गया है कि जमीन पर कोई बिछौना नहीं था, कोई कारपेट वगैरह नहीं बिछा। इतना दीन भाव से राजा बैठ गया उस ऋषि के सामने। महर्षि तम उपासीनम प्रश्रयाय मतम क्षित प्रतिपूज्य महाराजा समाभाषे बना। तो जिस प्रकार चित्रकेतु ने सम्मान किया था,
महर्षि अंगिरा का, उसी तरह से अंगिरा जी राजा चित्रकेतु का भी बड़ा आदर किए, बड़े प्रेम से सम्मान देते हुए उनसे इस प्रकार पूछे। राजा है इतना बड़ा और इतनी नम्रता से जमीन पर बैठा है, तो स्वाभाविक उनकी प्रशंसा किए गए, अंगिरा की प्रशंसा किए। इसको प्रतिपूजन कहते। किसी भी व्यक्ति को सीखना चाहिए, कोई मान दे रहा है, प्रणाम कर रहा है, तो प्रणाम करने वाले, मान देने वाले को भी मान देना चाहिए। कम से कम ध्यान तो दे कि कौन प्रणाम कर रहा है, या किस तरह से नम्रता से कोई व्यवहार कर रहा है, प्रेम कर रहा है, तो उसे प्रेम करना चाहिए। यहाँ लिखा गया है कि महर्षि उनसे इस प्रकार बोले आदर के साथ, और बड़े नम्र भाव से जमीन पर बैठे थे हाथ जोड़ करके। तो उनसे अंगिरा जी पूछे, अंगिरा उवाच अतीतेनामयं स्वस्ति प्रकृतिनां तथात्मनः। राजन, आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मन में बहुत बड़ी चिंता थी। इन सबसे पहले अंगिरा जी यह पूछ रहे हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? अनामयम, अनारोग्यम, आपको कोई रोग तो नहीं है ना? दो प्रकार का रोग होता है, आधी एक व्याधि। तो आधी मानसिक चिंता को कहते हैं, और वही मानसिक चिंता जब विशेष रूप से शरीर में प्रकट होती है तो उसको व्याधि कहते हैं। वियाधि व्याधि, आधी व्याधि, तो फेरा, फुंसी, बुखार, सर्दी, ये सब व्याधि है। और मन में चिंता होना, ग्लानि होना, क्रोध, शोक, मोह, राग, ये सब व्याधि, ये सब आदि मानसिक चिंता। वास्तव में चित्रकेतु महाराज स्वस्थ नहीं थे। स्वस्थ का अर्थ होता है स्व में स्थित, अपने स्वरूप में जो व्यक्ति है उसको स्वस्थ कहते। इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी है, वाणी कीर्तन में लगा है, कान श्रवण में, हाथ सेवा में, आत्मा से व्यक्ति मान रहा है मैं कृष्ण का दास हूं, तो भगवान की सेवा में जो लगा हुआ वो है स्वस्थ। स्वस्मिन स्थित स्वस्थ, जो अपने में स्थित, और जो अपने में नहीं है, माया में स्थित है, वो अस्वस्थ कहा जाता है। तो वास्तविक अर्थ है, लेकिन यहाँ ये पूछ रहे थे वास्तव में शरीर और मन के विषय में कि आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? और स्वस्थ, आप खुश हैं ना? आपका कल्याण है ना? कल्याण का अर्थ ये होता है कि आपका काम धंधा सब ठीक से हो रहा है ना? परिवार में कोई मरा नहीं ना, या कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, सब काम धंधा ठीक से चल रहा है ना? शरीर ठीक है और काम धंधा ठीक से चल रहा है। और प्रकृति नाम तथात्मना, आपके प्रकृतियों का सब ठीक है ना? राजा है तो राजा से राजा जैसा समाचार पूछा जाएगा ना। तो राजा की 7 प्रकृतियां होती हैं। एक तो पुरोहित, राजा के पास मंत्रणा देने वाला वेद शास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति जरूर होना चाहिए, और एक नहीं होते, कई होते हैं। राजा ब्राह्मणों से घिरा रहता है, क्योंकि वही उसको वास्तविक बुद्धि देते हैं। डायरेक्ट शासन में भाग नहीं लेते हैं, ब्राह्मण लोग डायरेक्ट मैनेजमेंट में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वे मैनेजरों को देते हैं सलाह शास्त्र द्वारा, तो इस स्थिति में ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो पुरोहित जो है वो एक प्रकृति माना जाता है। और दूसरे होते हैं अमात्य। अमात्य का अर्थ है कि वो कार्य में सहायता करते हैं राजा की। तो मंत्री कहा जाता है ब्राह्मण को, पुरोहित को, वो विचार देते हैं, लेकिन क्रिया करते समय जो सहायता करता है, ये काम ऐसे होना चाहिए, इस तरह से, तो उसको अमात्य कहते हैं। ये दो हुए, मंत्री अर्थात पुरोहित और अमात्य। और तीसरा है दुर्ग। उसके पास किला होना चाहिए, राजा के पास रहता है राजभवन आदि, विपत्ति में वह शत्रुओं के आक्रमण से बच सके, सुरक्षित रहे, जिसमें उसका सारा राज परिवार रहे और सेना भी रहे। तो दुर्ग और कोष, उसके पास नगद पैसा होना चाहिए राजा के पास, तभी राज ठीक से चलेगा।
इसका अर्थ है कि उसके कोष में पर्याप्त सोना हो, हीरा हो और भी पैसा तो होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ सेनापति और इसके अलावा मित्र। राजा का अपने मित्र होना बहुत जरूरी है, अपने सहायक जो उसका साथ देते हैं। तो इस प्रकार से कितना ने गिनाया है? 6 गिनाया। और एक है दंड। दंड का अर्थ होता है उसके पास उसके विभाग में अपराध के अनुसार दंड देने वाला कोई जज होना चाहिए। तो इस तरह से ये 7 राजा की प्रकृतियां होती हैं। तो महाराज चित्रकेतु से अंग्रेज जी पूछ रहे हैं कि आपकी प्रकृति सब ठीक है ना? आपकी सेना ठीक है, कोष ठीक है, मंत्री और अमात्य सचिव आदि सब ठीक है ना? और आप स्वस्थ हैं, सब काम ठीक से चल रहा है, राज्य शासन में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। जैसे जीव 7 प्रकृतियों के द्वारा गुप्त रहता है, सुरक्षित रहता है, उसी तरह से राजा भी अपने 7 प्रकृतियों द्वारा सुरक्षित रहता है। और एक बात और महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि आत्मानं प्रकृति श्रद्धा निधाय श्रेय आत्मयात राज्य तथा प्रकृति नरदेवाहिताभय। राजा अपने प्रकृति में पर आधारित है, प्रकृतियों पर आधारित होकर के सुख से रहता है। राजा कहां कहां पूरे देश में घूमेगा, देखेगा, लेकिन उसकी जो प्रकृतियां होती है, उसके मंत्री और उसके अमात्य, सेनापति, दुर्ग, कोष और भी उसके मित्र, इन पर अपना कार्यभार दे करके उनकी सहायता से वह कल्याण को प्राप्त करता है, वह श्रेय को प्राप्त करता है। राजा अकेले राजा कुछ नहीं कर सकता, उसके अपने इस तरह के लोग होते हैं सहायता देने वाले, और वे लोग राजा के आश्रित रह करके सुख से रहते हैं। तो राजा का कल्याण है इन 7 पर निगाह रखना, इन पर आश्रित रहना, इन पर विश्वास करना, और उन 7 का कर्तव्य है कि वे राजा की शरण में रहें, राजा की आज्ञा का पालन करें। तो इनके कहने का आशय है कि आपके राज्य में कोई मंत्री, कोई सेनापति आपके साथ बगावत तो नहीं किया है, कोई ऐसा तो नहीं है कि आपसे असंतुष्ट है। राजाओं के पास बहुत खतरा रहता है, दूसरे लोग चाहते हैं कि हम राजा हो जाए, चाहे उसको मार करके, चाहे जनता का फेवर जीत करके, जैसे तैसे हम राजा हो जाए। इसलिए राजा को बहुत खतरा रहता है, विष का खतरा रहता है, अस्त्र शस्त्र का खतरा रहता है। ये पूछ रहे हैं कि आप प्रकृतियों से संतुष्ट हैं ना, और प्रकृतियां आपसे संतुष्ट हैं ना, अर्थात आपका राज्य का सब कुछ ठीक चल रहा है, पैसे की तो कमी नहीं है, कोष की कमी नहीं है, सेवकों को जथा समय वेतन दे देते हैं ना। ये राजा का कर्तव्य है कि अपने कर्मचारियों को ठीक टाइम से वेतन दे। ये राजनीति है, क्योंकि वे काम करते हैं तो परिवार चलाने के लिए काम करते हैं। 2 दिन भी अगर लेट करके दिया जाए पैसा तो उससे उनका काम बिगड़ता है। आखिर देना ही है तो टाइम पर दे देना चाहिए। ये कुशल मैनेजर का लक्षण है, जब देना है तो दे दो समय पर। यदि थोड़ा ही देर किया जाएगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो मान लीजिए घर में लड़कों की पढ़ाई के लिए जरूरत है, पत्नी के लिए जरूरत है उसको, या और कोई काम करना है, उसी के लिए राजा का आश्रय लेकर के काम कर रहा है, अगर विलंब किया जाए वेतन में तो वो संतुष्ट नहीं होता है व्यक्ति। तो अंग्रेज पूछ रहे हैं कि सब लोग संतुष्ट हैं ना, और आप इन पर विश्वास करते हैं ना। अब एक और बात पूछ रहे हैं, जबकि जानते हैं कि इनको एक भी पुत्र नहीं है, लेकिन कहते हैं अति दारा प्रजा मात्या भृत्या स्मृत मंत्रिण पौरा जान पदा भूता आत्मजा वसवर्तिन। मैंने सुना है आपने बहुत विवाह किया है, सब स्त्रियां आपके बस में रहती हैं ना, और बेचारी बस में तो रहती ही थी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। सबके विषय पूछ रहे, सब आपके कंट्रोल में रहते ही हैं। एक को कंट्रोल में करना ही कठिन होता है, आपकी तो 1 करोड़ है, कैसे कंट्रोल करते हैं?
ये सुनने लायक बात है। इस संसार में एक स्त्री को ही कंट्रोल कर लेने वाला वीर माना जाता है, बहुत भारी वीर होता है। ज्यादातर तो स्त्रियां ही कंट्रोल करती हैं पति को। रामायण में लिखा गया जैसे मदारी बंदर को नचाता है वैसे स्त्री नचाती है अपने पति को, जो हुक्म कर दे वही होता है। इंद्र जी पूछ रहे हैं कि 12 प्रजा मात्या भृत्या, आपकी सभी पत्नियां आपके वश में है ना, और प्रजा आपके शिक्षा के अनुसार कार्य करती है ना, आपके वश में है, और आपके अमात्य कार्य सहायक सचिव आपके वश में है ना, भृत्या आपके भृत्य सेवक सब आपके वश में है ना, श्रेणिक और वणिक समुदाय और लोग, जैसे इसमें वणिक श्रेणी का अर्थ होता है नाई, धोबी, वणिक समुदाय, पांव लगाने वाला, क्या कहते हैं, तांबूली, माली वगैरह, ये सब आपके वश में है ना, और मंत्री और ब्राह्मण आदि भी जो आपको मंत्रणा देते हैं वो सब आपके अधीन तो है ना। पौरा आपके राजधानी में रहने वाले, पूर्व में रहने वाले जितने लोग हैं सब आपके वश में है ना, जानकबा और भिन्न भिन्न मंडलों के अधिपति जैसे गवर्नर आदि सब आपके वश में है ना, और भूपा और भी राजा पृथ्वी के सब आपके वश में है। राष्ट्र में पूछते हैं आत्मजा 10,000 के नाम, आपके सभी पुत्र आपके वश में है ना। ये सुन करके तो राजा को हुक लग गया होगा, एक भी है ही नहीं बात में रहने का। लेकिन अंगिरा जी बहुवचन बोल रहे हैं, आत्मजा आपके देह से उत्पन्न, आत्मा देह को भी कहा जाता है, इसलिए आत्मज का अर्थ होता है देहज। वो पुत्र जो है वास्तव में पति का माना जाता है, क्योंकि पति के बीज से उत्पन्न होता है, इसीलिए पति के देह से ही उत्पन्न हुआ ऐसा माना जाता है, इसको आत्मज कहते हैं। तो आपके सभी पुत्र आपके अनुगामी हैं ना, आपको फॉलो करते हैं ना। ये ऋषि लोग भी बहुत मजाक करते हैं, इनको देखिए सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, लेकिन इस तरह पूछ रहे हैं। फिर कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं अंगिरा जी, जस्यात्मान वशश्चित्स्या सर्वे तस् बसगाई में। वास्तविक बात यह है राजा कि जिस व्यक्ति का मन वश में हो, जो अपने मन को अपने वश में रखा है, उसके लिए सब लोग उसके वश में हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ तुम्हारा मन अपने वश में है कि नहीं, ये पहला प्रश्न है। तुम्हारा मन तो बस में है, नहीं चिंतन कर रहा है, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, ये चाहिए। अंग्रेज एक प्रकार से कटाक्ष कर रहे हैं, कहते सब आपके बस में है ना। फिर कहते हैं वास्तव में जो व्यक्ति अपने मन पर कंट्रोल कर चुका है, बस में कर चुका है, उसी के बस में सब होते हैं। इसका अर्थ है तुम्हारे बस में कोई है नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन बस में नहीं। जब अपने हृदय में रहने वाले मन को बस में नहीं रखे हो तो क्या किसको बस में रखो, किसको कमांड में रखो। एक सिद्धांत बता रहे हैं, जस्यात्मान वशश्चित सर्वे तद वशगाय में लोका सकाला यक्षन्ति सर्वे बलि न तंदे। जिस व्यक्ति का मन वश में होता है, उसके मंत्री, उसकी पत्नी, उसके भृत, नौकर, चाकर, राज और दूसरे राजा भी वश में रहते हैं, और सभी लोग उसको उपहार देते हैं, सभी लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। जो व्यक्ति जितेंद्रिय है, अपने मन को अपने वश में कर चुका है, तभी तो राजा को बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं। अथवा ये पूछ करके रुकते होंगे तो बेचारा शोक के मारे बोल नहीं पाता होगा। उसको पुत्र की इतनी लालसा थी कि उसकी बोली नहीं निकल रही, तो क्या कहे। तो अंग्रेज पूछते जाते हैं, अंत में उन्होंने पूछा, आत्मना प्रियते नात्मा परते स्वतये लक्ष्य अलब्ध कामम त्वाम चिंत सबलम मुखम। राजा, मैं देख रहा हूं कि तुम प्रसन्न नहीं हो। आत्मना प्रियते नात्मा, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन
तुम अपने आत्मा से, मन से प्रसन्न नहीं हो। अब इसमें तुम स्वयं कारण हो कि दूसरा कोई कारण है, यह बताओ। कोई दूसरा कारण नहीं था, ये अपने आप कारण था। अपने मन में पुत्र के अभाव को लेकर के मन में बैठा करके रो रहे थे, हमको ये नहीं है, वो नहीं, दूसरा कोई कारण नहीं था। लेकिन अंग्रेज पूछ रहा है परतः स्वतः ये, तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं है, तुम्हारा मन बस में नहीं है, तुम दुख का अनुभव कर रहे हो, तो दूसरा कोई ऐसा किया है कि तुम स्वयं इस तरह से दुख में पड़ोगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाई कोई गाली दे दिया है, कोई धन छीन लिया है, या कुछ हो गया है, इसलिए दुखी हो कि अपने आप मन में कल्पना करके दुखी हो। तो मान लीजिए चित्रकेतु पूछो कैसे आप जान गए कि मैं दुखी हूं, तब कहते हैं लक्ष्य है अलब्ध कामुन प्राण चिंतया सबलम मुखा। मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारी कोई कामना है जो पूरी नहीं हुई है, इसी से तुम्हारा सबलम मुखम, तुम्हारा जो मुख है वो आधा से शून्य है, उस पर कोई सुख की किरण नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर कोई सुखानुभूति का लक्षण नहीं दिख रहा है, तुम दुख में हो, किसी चिंता में हो। क्या चिंता है ये पूछ रहे, कृपा करने के लिए पूछ रहे हैं। बताओ किस चिंता में डूबे हो। मैं लक्ष्य मैं समझ रहा हूं, ये नहीं कहते मैं हृदय कह रहा हूं, लेकिन तुम्हारे हतप्रभ है मुखमंडल को देख करके मैं तुम्हारे हृदय की बात को समझ रहा हूं कि कुछ न कुछ तुम चिंता में पड़े। तो कोई आदमी कितना भी छिपाए, लेकिन हृदय में जब चिंता होती है तो वास्तव में चेहरा मलिन हो जाता है। चेहरा बताता है कि कोई न कोई बहुत बड़ा दुख आ गया है। तो बताओ तुमको क्या दुख है। एवं विकल्पित राजन विदुषा मुनिनापि सह प्रश्रयावनतोभ्याः प्रजा कामस्ततो मुनि। इस प्रकार से मुनि ने बहुत वैकल्पिक प्रश्न किया, तुम्हारा ये ठीक है, तुम्हारा वो ठीक है, किस लिए दुखी हो, ये हो, बहुत बात पूछे। क्योंकि विदुषा मुनि ने ये जानते थे, विदुषा का वो विद्वान थे, सब जानते थे, हृदय की एक एक बात को संकल्प तक वो जानते थे। ये पता था कि राजा चित्रकेतु क्यों इतना दुखी है, क्यों इतना शोक में है, लेकिन फिर भी जानबूझ करके भी इस तरह से पूछे। तो प्रजा काम, जिस व्यक्ति के हृदय में पुत्र की लालसा बनी हुई थी, वह राजा मुनि से इस प्रकार बोला। अब उसको विश्वास हो गया कि ये बहुत बड़े ऋषि हैं, कि इनके सामने रोऊंगा गाऊंगा तो मेरी कामना पूरी हो जाएगी। बड़े भाग्य से ब्रह्मलोक से अंगिरा जी आए थे। तो चित्रकेतु कहते हैं भगवन् किन्न विदितम तपो ज्ञान समाधि योगिनाम ध्वस्त पापानाम बहिरंता शरीरसु। हे सर्वज्ञ, हे भगवान, आप जैसे योगियों के लिए क्या अविदित है, क्या अज्ञात है, आपको क्या मालूम नहीं है। आप लोग तप, ज्ञान और समाधि के द्वारा प्राणियों के बाहर और भीतर की सारी बातों को जानते हैं। आप अवश्य हमारे भीतर की बात को जानते हैं, क्यों पूछ रहे हैं? आपको मालूम है। महाराज चित्रकेतु को यह विश्वास था कि इस प्रकार के अर्थात अंगिरा जैसे ऋषि प्राणियों के भीतर बाहर की सभी बातें जानते हैं। तो कहते हैं आपको क्या अविदित है, अर्थात सब कुछ विदित है। जोगी नाम ध्वस्त पापा नाम, आप जैसे जोगियों के सारे पाप, सारे कलमश भूल जाते हैं। इस कारण से वे शरीरधारियों के बहिरंत, बाहर और अंत सब प्रकार की बात को जानते हैं। बाहर क्या किया है, कर रहा है, इसको भी जान जाते हैं, और भीतर क्या सोच रहा है, क्या संकल्प कर रहा है, वही सब जान जाते हैं। तथापि पृच्छते गुरुवान ब्रह्मन आत्मनि चिंतितम। फिर भी जब आप पूछ रहे हैं तो एक प्रकार से आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं कुछ बोलने के लिए। मैं जानता हूं कि आप सब जानते हैं, फिर भी जब आप
आज्ञा दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो मैं अपना शोक बता रहा हूं, मैं अपनी चिंता बता रहा हूं। भवतो बुद्धि चाहती चोरितस्तबरीय, मैं जानता हूं कि आप जानते हैं सब कुछ, फिर भी मुझे प्रेरित कर रहे हैं कहने के लिए, तो आपकी अनुज्ञा से, आपकी आज्ञा से मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो पहले तो अपनी पूर्णता बताए कि हमारे पास क्या क्या है, बता रहे। लोकपाल पुत्रार्थ साम्राज्य ऐश्वर्य संपद, मेरे पास इतना धन है, इतना ऐश्वर्य है, इतनी संपत्तियां हैं कि इंद्र आदि लोकपालों के पास भी इतना धन नहीं है। ये पहले अपना परिचय दे रहे हैं। तो वो उन्होंने पूछा कि सब ठीक है ना, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई रुपये पैसे की कमी हो गई है, कोई शत्रु आक्रमण कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसकी सफाई दे रहे हैं। पहले जो समाचार पूछा था अंग्रेज ने, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। लोकपालों के पास भी जो धन संपत्ति नहीं है, वे लोग भी जिस धन संपत्ति साम्राज्य की कामना करते हैं, वह सब मेरे पास है। परंतु ये सब धन संपत्ति ऐश्वर्य मिल करके भी न नंदयंती अप्रजम मां छुटलिर काम लिया पर, लेकिन ये सारी संपत्तियां, सारे ऐश्वर्य भी मुझको सुखी नहीं कर पा रहे हैं, ये मुझे सुख नहीं दे रहे हैं। क्यों? अप्रजम। मुझे एक बात का बहुत बड़ा दुख है कि मैं पुत्रहीन हूं, मुझे कोई संतान नहीं, तो ये सब मुझको सुख नहीं दे रहे। एक दृष्टांत दे रहे हैं, किस तरह से सुख नहीं दे रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को खूब भूख लगी हो, प्यास लगी हो कई दिन से, और वह भोजन रख रहा हो, पानी चाहता हो, तो उस समय छुटलिर काम लिया करे। यदि भूख से व्याकुल और प्यास से व्याकुल व्यक्ति को दूसरी वस्तुएं दी जाए, तो वह कभी भी इन वस्तुओं से सुखी नहीं हो सकता है। उसी तरह से हमारे पास बहुत संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन पुत्र की मुझे कामना है, अतः मुझे दूसरी वस्तुओं से कोई सुख नहीं मिल रहा है। तो किसी व्यक्ति को खूब भूख लगी है, प्यास लगी है, और उसको आप 10,000 रुपये की माला ले जाकर के पहनाइए कि पहनो, बहुत महंगी माला पहना रहा है, तो निकाल के फेंक देगा, जग से हमको पानी दो, लस्सी दो, चाहे कुछ दो, मैं जीऊं, कुछ खाने के लिए मांगेगा, है कि नहीं? वो कहे नहीं, हम तुमको माला पहना रहे हैं। कोई कहे इसको नख से सिर तक चंदन कर ले तो करो, ये शीतल होगा, शीतल नहीं होगा, मर जाएगा बेचारा। जैसे भूख प्यास से व्याकुल व्यक्ति को माला और चंदन स्त्री आदि सुखी नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से मुझको साम्राज्य धन पद कुछ भी सुख नहीं दे सकता है। हमको एक ही सुख दे सकता है, हमको बेटा हो जाए बस। इस तरह की बात कर। नंदयंती अप्रजन्मा, न नंदयंती मतलब न आनंदयंती, हमको आनंद नहीं दे रहा, हमको किसी वस्तु से सुख नहीं मिल रहा है। सुदृढ़ कामन याद, जो बच्चे पानी चाहता है, भोजन चाहता है, व्याकुल है, तो उसको अपरे न नंदयंती, अन्य वस्तुएं उसको सुख नहीं दे सकती। कोई व्यक्ति भूख से व्याकुल है, पानी के बिना छटपटा रहा है, उसको कहिए कि चलो मैं सोने के झूले पर तुमको झूला दूं, ठीक है, या यह कहिए कि मैं तुमको सबसे महंगा रेशमी कपड़ा पहना दूंगा, चिंता मत करो। उस समय उसको कुछ भी नहीं सुहाएगा, बल्कि मग में रहने दो, गमछा पहन करके रहने दो, लेकिन खिलाओ, तो ये कहेगा हमको कपड़े की जरूरत नहीं है, ऐसा कहेगा। जिसको इसका अनुभव होगा वो व्यक्ति जान सकता है कभी भूख लगने पर। इधर तो एक आदमी को भी खाने को मिल जाता है, तो क्या किया जाए, भूख का अनुभव नहीं होता है। लेकिन कभी न कभी होता है सबको, कभी न कभी ऐसा होता है। भूख प्यास लगने पर अन्न और जल की कामना होती है। उसी तरह से मेरे जीवन में बस मुझे पुत्र चाहिए और हमसे हमको कोई सुख नहीं है। तो अंगिरा जी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगे। तो इसके बाद
महाराज चित्रकेतु कहते हैं, ततः पाहि महाभाग पूर्वै सह गतम तम जथा तरेन दुस्तारम प्रजया तद विधेहिनः। हमने सुना है कि जिस व्यक्ति को पुत्र नहीं होता है तो उसके पूर्वज नरक में गिर जाते हैं और वह अभी नरक में जाता है। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमको पुत्र दीजिए जिससे मैं अपने पूर्वजों को नरक से निकाल सकूं और मैं भी नरक में न गिर सकूं। तो इस जीवन में तो मैं मर ही रहा हूं, बाद में नरक में भी गिरना पड़ेगा। इसलिए आप कृपा कीजिए, हमको पुत्र दीजिए। जथा तरेन दुष्टारम प्रजया तद विधेहि। वास्तव में शास्त्र कहता है कि पुत्र नरक से तार देता है, पुत्र नामक नरक से तारता है, इसीलिए संतान को पुत्र कहते हैं। तो शास्त्रों की बात है। तो महाराज चित्रकेतु ये सब जानते थे कि पुत्र होगा तब पूर्वज नरक से निकल जाएंगे। मैं संतानहीन हूं, इसलिए हमारे बाप दादा भी सब नरक में गिरे होंगे। ऐसा होता नहीं है वास्तव में। यह तो इसलिए शास्त्र कहता है कि व्यक्ति अपनी विवाहिता पत्नी से शुद्ध संतान उत्पन्न करे, इसके लिए कह दिया जाता है। धर्मपूर्वक विवाह करके यदि व्यक्ति अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न करता है तो इस कारण से उसको बहुत सुकृत मिलता है, परंतु नरक में गिरना या उबरना ये अपने कर्म का फल होता है। अभी चित्रकेतु महाराज पुत्र के लिए शोक कर रहे हैं, ये पुत्र प्राप्त करेंगे नहीं, एक बार करेंगे मर जाएगा, इसलिए छोड़ छाड़ कर घर चले गए और तब सुखी हो जाएगा। ये कथा है आगे। तो इस बात को ये मान रहे हैं, ये स्मार्ट मत है। शास्त्रों के पूर्व मीमांसा में बात कही गई है कि पुत्र न हो तो पूर्वज गिर जाते हैं नरक में। यह बात नहीं है, ये सत्य नहीं है। हाँ, यह बात जरूर है कि उसने पुत्र उत्पन्न नहीं किया और स्वयं पाप भी करता गया, तो उसको पिंडदान करने वाला, उसके लिए शुभ कर्म करने वाला, भागवत आदि कराने वाला कोई पुत्र नहीं रहे तो नरक में गिरेगा। तो पुत्र एक सहारा होता है। यदि पिता से कुछ गलती हो गई है तो बाद में पुत्र कुछ ऐसा शुभ कर्म करता है जिससे कि पिता की सद्गति होती है। ये सत्य। जैसे अपने पापों के कारण हिरण्यकशिपु नरक में गिर सकता था, लेकिन प्रहलाद जी के शुभ कर्मों से, भगवत भक्ति से, कृष्ण भावना से वह तर गया। प्रहलाद महाराज ने नृसिंह भगवान से अपनी चिंता को व्यक्त भी किया। हे प्रभु, मेरे पिताजी आपके साथ बैर किए, आपकी बहुत निंदा करते रहते थे और मैं आपका भक्त था, इसलिए मुझको भी सताते थे। आप यदि वास्तव में मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए, उनकी दुर्गति न हो। तो भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम इसकी क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी तो बात ही क्या है, कोई तुम्हारे जैसा दूसरा भी भक्त है तो उसके 21 पीढ़ी के लोग तर जाते हैं। तुम्हारा पिता तो तुम्हारी दूसरी ही पीढ़ी में है, चिंता मत करो। मैं अपने हाथ से उसका वध किया हूं, मेरे अंगों का स्पर्श हुआ है, तो वह तो तर गया और तुम्हारे भक्ति के कारण तर गया। भगवान ये बात कहे, तुम भक्ति की हो तो तर गया। तो देखा जा रहा था कि हिरण्यकशिपु वास्तव में अधोगति में जा सकता था, लेकिन श्री प्रहलाद महाराज के भक्ति से उतर गया। बेन को ऋषियों ने सांप देकर के मार डाला था, हुंकार से मार डाला था और उसका नरक में गिरना बिल्कुल निश्चित था। लेकिन पृथु महाराज पुत्र के रूप में जन्म लिए बाहों से, तो पृथु महाराज के शुभ कर्म से बेन नरक में नहीं गिरा। ये कथा है, नरक में नहीं गिर पाया। उतना भगवान का निंदा करने वाला, साधुओं को सताने वाला, यज्ञ आदि बंद करा दिया, भजन बंद करा दिया, नरक में गिरना निश्चित था। लेकिन पृथु महाराज के द्वारा तार दिया गया। महाराज सगर के पुत्र 60,000 वे सब भस्म हो चुके थे भगवान का अपराध करके, लेकिन उनके वंश में भगीरथ जी हुए बाद में, जिन्होंने अपने 60,000 पूर्वजों को तार दिया। क्या करके? गंगा जी को इस पृथ्वी पर ला करके।
न प्रयास किया। तो पुत्र इसलिए आवश्यक होता है। ये सब बातें हैं शास्त्रों में, लेकिन मुख्य बात यह है कि व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए, पुत्र आदि के फेर में नहीं। महाराज अंग तो यहां तक कहे हैं, जब बेन उनका पुत्र खराब निकल गया तो वो कहते हैं, भागवत का वाक्य है कि जिन लोगों को पुत्र प्राप्त नहीं है वो लोग निश्चित ही भगवान विष्णु का खूब भजन किए होंगे पहले, निश्चित, क्योंकि कुपुत्र से मिलने वाले दुख का उनको अनुभव नहीं होता है। एक कुपुत्र से कितना दुख होता है इसके अनुभव से वंचित है। निश्चित उन लोगों ने भगवान की आराधना किया होगा कई जन्मों तक। तो पुत्र उत्पन्न होना वास्तव में एक बहुत बड़ा बंधन भी होता है। यदि पुत्र नालायक निकल गया तो पहले के पूर्वज जो स्वर्ग में रहते हैं उनको भी नरक में ढकेल देता है। जैसे अर्जुन कहते हैं कि इतने दूर मर जाएंगे तो उनकी स्त्रियां विधवा होंगी और फिर उनसे वर्णशंकर उत्पन्न होंगे। वर्णशंकरों के कारण पतंति पितरौ ये सब ऐसा कहते हैं। नरक में पितर गिर जाते हैं। लुप्त पिंड उदक क्रिया, पिंड और उदक देने की क्रियाएं लुप्त हो जाती हैं। और इतना मरने की जरूरत नहीं थी चित्रकेतु महाराज के पुत्र के लिए। जितनी इच्छा पुत्र की थी उसमें से करोड़वा हिस्सा भी अगर विष्णु को पाने की होती तो हमें कोई शौक नहीं होता। मुझे हाय हमें पुत्र चाहिए, हमें पुत्र चाहिए। अंत में अंगिरा जी की शक्ति को समझ करके कहते हैं कि मैं पूर्वजों के साथ नरक में गिर गया हूं, आप हमको तार दीजिए। कैसे तारिए? प्रजया, प्रजा के द्वारा तारिए। तो अंग्रेज कह सकते थे ठीक है मैं वरदान दे देता हूं या तुम भजन करो, हरे कृष्ण करो, सब तर जाएंगे, कई पीढ़ी के लोग तर जाएंगे। तो वो कहते नहीं, प्रजया पुत्रेया, हमको पुत्र दीजिए, उसके द्वारा सब पूर्वज तरो। इसके में कोई नहीं तराए तो पुत्र तत्काल तुरंत मर जाएगा। ये इतना आग्रह मन में बसा हुआ था। अंग्रेज कह सकते थे कि ठीक है चलिए हमारे साथ और वृंदावन में रहिए, भजन कीजिए, आपका सब पूर्वज कर जाएंगे, आप भी सुखी हो जाएंगे। नहीं, हमको प्रजा दीजिए। उनको कहने का आशय है उनको पुत्र दीजिए। श्री सुकव्यास इत्यर्थिता से भगवान कृपालुर ब्रह्मण सुत श्रपवित्राचर इंत्राष्टम त्वष्टारम अजरद विभु। जब राजा चित्रकेतु इस तरह से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, पैरों में गिर गए, तो स्वाभाविक ही लिया कि कृपालु है, ब्रह्म रहसुत, ब्रह्मा जी के पुत्र है, सहज कृपा उनमें आई। तो उन्होंने चरु पकाया। चरु कहते हैं दूध में जो चावल पकाया जाता है उसमें घी डाल करके और क्या क्या थोड़ा गुड़, उसको चरु कहते हैं। उस दूध में एक बूंद भी पानी नहीं होता है, शुद्ध दूध होता है, उसमें पकाया जाता है। उस चरु को पकाए मंत्र द्वारा और एक छोटा सा यज्ञ किए। उस यज्ञ में उन्होंने त्वष्टा की पूजा की। इंद्र के भाई है त्वष्टा, एक देवता है, तो उनकी पूजा किए। पूजा करके और हवन किए, उस यज्ञ उस खीर से हवन किए। और यज्ञ में बचा हुआ जो खीर था, चरु था, उसको अंगिरा जी ने कहा कि ये ले लीजिए और आप अपनी पत्नी में से किसी एक को खिलाइए। यह सब प्लान था महाराज चित्रकेतु को दुरस्त बनाने का। ऐसा नहीं है कि सबको दे दो एक एक और सबको संतान हो जाए। वो समर्थ थे, कर सकते थे, लेकिन वो करना नहीं चाहते थे। चित्रकेतु का उद्धार करना चाहते, जानते थे कि यह फर्स्ट क्लास का विभूति बनेगा, ये बहुत उच्च कोटि का वैष्णव बनेगा, भक्त। आज पुत्र के लिए रो रहा है, उसी तरह भगवान के लिए रोएगा। वो तो देख लिए, इसीलिए चरु थोड़ा सा बचाया जब और कहे कि किसी एक पत्नी को खिला देना। तो राजा को तो बहुत खुशी हुई, डूबते को तिनके का सहारा, एक भी पुत्र तो होगा न, चलो बहुत वंश डूब रहा था, तो बच जाएगा, ये होगा, बहुत खुश होगा।
ये समर्थ थे अंगिराज, इसलिए विभु शब्द का प्रयोग किया, विभु समर्थ। तो राजा ने लिया तो ज्येष्ठा श्रेष्ठा चया राज्यो महिषी नाम च भारत नामना कृत द्वितीय से यज्ञ सिस्टम अदा द्विज। चित्रकेतु को उन्होंने नहीं दिया चर। यहां लिखा गया है कि अंगिरा जी ने पूछा, राजन आपकी कितनी रानियां हैं? तो राजा ने कहा कि वो तो 1 करोड़ हैं। 1 करोड़ तो 1 करोड़ है। अच्छा, इसमें सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कौन है? तो राजा ने पहला विवाह किया था जिस लड़की से, उसका नाम था कृतदूति। कृतदूति तो एक को खिला दीजिए। तो राजा ने स्वयं ही कहा कि आप अपने हस्त कमल से इसको दे दीजिए, आप स्वयं दे दीजिए। यह भी राजा चित्रकेतु की बुद्धि थी। उन्होंने सोचा कि अपने हाथ से अगर एक रानी को दूंगा तो दूसरी तंज हो जाएंगी, वो झगड़ा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने प्रार्थना किया अंगिरा जैसे कि स्वयं दे दिया जाए, कृपा करके आप दे दीजिए। तो बुलाए कृतदूति को, ज्येष्ठा, वो सभी रानियों से ज्येष्ठ थी, सबसे पहले विवाह हुआ था। श्रेष्ठा च, और श्रेष्ठ भी थी। श्रेष्ठ का क्या अर्थ है? वह पतिव्रता थी, परम सुंदरी थी, सब तरह से पढ़ी लिखी थी, श्रेष्ठ भी थी। ज्येष्ठा श्रेष्ठा च महिषी नाम या राज्य। राजा की महिषियों में जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ थी, हे महाराज परीक्षित, उस कृतदूति को उन्होंने दे दिया। यज्ञ छिष्टम अवदात द्विज, द्विज ने दिया, अर्थात अंग्रेज ने दिया। यज्ञ का उच्छिष्ट अंग्रेज ने दिया, जिसका नाम कृतदूति था उसको, और दे करके कहा खाओ। उस स्त्री ने खा लिया। इसके बाद नहीं, अभी नहीं खाया, अभी वो लेगी नहा धोआ करके पूजा करके तब खाएगी। लेकिन खीर दे करके अंगिरा जी ने कहा अथाह नृपतिम राजन भवितई कस्तवात्मज, हे राजन तव एक आत्मज भविता, आपको एक पुत्र होगा। हर्ष शोक प्रदस्तुभ्यम, जो आपको हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। अच्छा, हर्ष भी देगा शोक भी देगा। तो राजा ने इसका मतलब ये समझा कि जन्म होगा तो हर्ष तो होगा ही, और बाद में हो सकता है उच्छृंखल हो जाए, मेरी बात न माने तो दुख होगा, लेकिन चलो पुत्र तो होगा ना। लेकिन अंग्रेज को कहने का आशय था कि ये जन्म के समय सुख देगा, लेकिन कुछ ही दिन में मर जाएगा, तो उससे आपको बहुत शोक होगा। तो चित्रकेतु ये समझे नहीं। उन्होंने सोचा कि नहीं पुत्र होने की अपेक्षा थोड़ा बदमाश ही पुत्र हो तो चल जाएगा, क्या किया जाए। तो उस समय देख लेंगे, शोक होगा तो दबाएंगे जैसे भी होगा। लेकिन अंग्रेज ने कहा हर्ष शोक प्रदस्तुभ्यम, आपको एक पुत्र होगा जो शोक भी देगा और हर्ष भी देगा। द का अर्थ ही होता है देने वाला। द का अर्थ प्रकृष्ट रूप से आपको बहुत हर्ष देगा वो जन्म के समय, और उसके बाद मर जाएगा, आपको बहुत दुख देगा। ये भीतर से वो कह रहे हैं। तो राजा समझे नहीं। यह कह करके ब्रह्म सुतः जय, ब्रह्मा जी के पुत्र चले गए, अंग्रेज चले गए, तुरंत चले गए। सातु तत्प्राशना देव चित्रकेतो रधारयत गर्भम कृत दुतिर्देवी कृतकाग्निवात्मजं। सायती, जब अंग्रेज चले गए तो वह भी जो हाथ में या कटोरी में जैसे भी खीर लिया होगा, तो वह अभी तक प्राश ना देगा, उसको खाने मात्र से चित्रकेतु से उसको गर्भ हो गया। कई वर्षों तक गर्भ नहीं हुआ उस स्त्री को, चाहे किसी को, लेकिन चरु खिला करके जब संग हुआ चित्रकेतु के साथ उसका, तो गर्भ हो गया। ठीक वैसे ही इस देवी कृतदूति ने गर्भ को धारण किया, जैसे अग्नि के द्वारा कृतिका ने गर्भ धारण किया। यह ऐतिहासिक घटना है, उसको बता रहा।
तस्य अनुदिनम गर्भ शुक्ल पक्ष दुपह बभ्रभे सूर्य सात तेज शासन का लोक। तो गर्भ दिन पर दिन बढ़ने लगा, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है रोज रोज, वैसे गर्भ बढ़ने लगा बहुत आनंद के साथ। वह तो एक ऋषि का तेज था और उनका वरदान था ऋषि का, और चित्रकूट महाराज का वीर्य था, तेज था। इसके कारण वह गर्भ बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगा, बच्चा बढ़ने लगा। अथ कल्पावृत कुमार समझाए, तो समय आने पर बच्चा हुआ, बहुत तेजस्वी था, बहुत अच्छा। तो जब जन्म लिया तो पूरे सूरसेन प्रदेश में जहां तक राज्य इनका था सब जगह आनंद छा गया, बधाई के बाजे बजने, राजा पूरा खुश हो गए। ये कथा मैं कल प्रारंभ करूंगा, किस तरह दान दे रहे हैं, खुश हो गए, उनको हर्ष हो रहा है, और किस तरह इनको महाशोक होगा। ये सब एक ही साथ कल कथा आएगी। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। आनंद जनयन और कृतद्युति को दिया खाने के लिए। तो उस चरु को खाने के बाद कृतद्युति को गर्भ हुआ, और वह गर्भ शुक्ल पक्ष में बहने वाले चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। तो काले उपावृत समय आने पर कुमारः समजायत, बच्चा जन्म लिया। सम अजायत का अर्थ है सम्यक अजायत, बहुत अच्छा तरह से जन्म लिया बच्चा। उसको अस्पताल में नहीं जाना पड़ा, घर पर ही जन्म हुआ। जनम सूरसेना नाम स्मृताम परमामुदम। वो बच्चा जन्म लिया तो उसके साथ ही सूरसेन प्रदेश के रहने वाले जितने भी लोग थे, जनता थी, और जब इस जन्म की बात को सुनी तो उनको भी वो परमानंद दे रहा था अपने जन्म के साथ। जन्म का अर्थ उत्पन्न करते हुए, जन्माते हुए। बच्चा जन्म लिया तो सूरसेन प्रदेश के लोगों ने आनंद भी जन्म लिया। कैसा आनंद? परमामुदम। मुद का अर्थ होता है आनंद, सुख है। तो इससे सहज समझ सकते हैं कि जब उस देश के प्रजा को बच्चा के जन्म लेने पर परम आनंद हुआ, तो राजा को कितना आनंद हुआ होना। बहुत अधिक आनंद हुआ। इससे यह भी ध्वनित हो रहा है कि प्रजा को इस बात का पता था कि राजा निसंतान है, इतना विवाह करके भी, तो उन्हें भी इस बात का दुख था कि राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। राजा बहुत अच्छे थे, जैसा कल उनके गुणों का वर्णन किया गया था कि उनमें उदारता थी, बड़े सुंदर थे, युवक थे, विद्यावान थे, स्त्री से धन से पूर्ण युक्त थे। उनके राज्य में जनता बहुत सुखी थी। और स्वयं ही राजा चित्रकेतु ने अंगिरा जी को बताया, लोकपालों को जो धन प्राप्त नहीं है वह सब मुझे प्राप्त है, परंतु फिर भी मुझे कोई सुख नहीं। ये सब मिल करके भी मुझको सुख नहीं दे रहे। तो राजा बहुत अच्छे थे, अतः जनता चाहती थी कि इनका उत्तराधिकारी कोई पुत्र हो, ये इच्छा थी। इसलिए जनता को बहुत आनंद हुआ राजकुमार के जन्म की बात सुनकर। हृष्टो राजा कुमारस्य स्नात शुचिरलंकृतवाच्युत्वाश्च विप्रय कार्यामास जातकम। तो राजा तो हृष्ट हुए ही, चित्रकेतु बहुत प्रसन्न हुए, हृष्ट हुए, और तुरंत उन्होंने स्नान किया। यह क्रिया होती है कि बच्चे के भविष्य के लिए कुछ कर्म कराया जाता है उसके जन्म के समय, तो बच्चे का मंगल होता है। और यह कर्तव्य पिता का होता है। मां तो सूतिका गृह में रहती है, वह बच्चे को जन्म देती है,
परंतु कुछ काल तक, कुछ दिनों तक वो सूतिका गृह में ही रहती है, प्रसव गृह में। तो बच्चे के लिए जो कुछ करना है, वैदिक संस्कार और स्वस्ति वाचन वगैरह, दान देना ब्राह्मणों को, ये सब पिता भी करते हैं। तो राजा बहुत प्रसन्न थे और इसके बाद जब जन्म की बात सुनी तो प्रसन्न हुए। इसके बाद स्नान किए। स्नान करके फिर शुचि हुए। शुचि का अर्थ होता है मंत्र आदि जप किए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। तो स्नान अलग क्रिया है। स्नान करते ही हम पवित्र नहीं हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तमोगुण निरस्त हो जाता है, सत्वगुण आ जाता है। परंतु शुचि होने के लिए मंत्र जप किया जाता है, संध्या उपासना आदि की जाती है, उससे अधिक शुद्धि होती है। सबसे बढ़ करके शुद्धि होती है भगवान का नाम लेने से। नहाते समय भी भगवान का नाम लेना चाहिए और नहाने के बाद तो कुछ देर बैठ करके भगवान का नाम जपना चाहिए, तब व्यक्ति शुद्ध होता है। और इसके बाद अलंकृत, अलंकार धारण किए, नए नए वस्त्र आभूषण पहने। तो विप्र आशीष हुआ चैत्र, फिर श्रेष्ठ कोटि के ब्राह्मणों को बुलाए। वे ब्राह्मण आशीष हुआ चैत्र, स्वस्ति वाचन कर रहे थे, बच्चे को आशीर्वाद दे रहे थे। तो इस तरह ब्राह्मणों से जातकम कारयामास। जातक का अर्थ होता है बच्चे के जन्म के समय जो उसके अभ्युदय के लिए, कल्याण के लिए वैदिक कर्म किए जाते हैं, उनको जातक कर्म कहते हैं। जात कर्म, जात का अर्थ जन्मे हुआ और कर्म का अर्थ कर्म। जन्मे हुए बच्चे के लिए कुछ किया जाता है। बच्चे को इसका पता नहीं होता है, लेकिन पिताजी उसके लिए कुछ करते हैं तो बच्चे का आगे का जीवन समृद्ध होता है, धनी होता है, निरोग होता है, वह सफल होता है, यशस्वी होता है। इस तरह से संस्कारों का महत्व होता है। आजकल के लोग तो इन संस्कारों को मानते ही नहीं है कि बच्चा सूतिका गृह में है और पिता इधर ब्राह्मणों से मंत्र पढ़वा रहे हैं तो बच्चा भी इफेक्टेड होगा। इसको मूर्ख लोग समझ ही नहीं पाते। तो कम से कम शास्त्र के द्वारा जो यह अनुमोदित विचारधारा है थोड़ा कम करो। इसको तो स्वीकार करना चाहिए। सभी बातें हम समझ लेंगे तब करेंगे, यह बात नहीं है। बड़े लोग जो कार्य करते हैं और उसके अनुसार उनका जो उपदेश होता है तो उनके उपदेश को सुन करके करना चाहिए कार्य। सब जगह अपना एक्सपेरिमेंट नहीं भिड़ाना चाहिए। कुछ लोग कहते नहीं, हम जब समझ जाएंगे कोई चीज तब करेंगे। कभी कभी उदाहरण हम लोग देते हैं, जैसे बिजली का तार है, ट्रांसफार्मर है कहीं, तो लिखा रहता है डेंजर। ये निकट हुई मत आइए, छोड़ोगे तो बात दूर रही, डेंजर। तो कोई व्यक्ति जो ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के फेर में होगा वो कहेगा नहीं क्या डेंजर है, मैं छू कर देखूंगा। दूसरे लोग मना करेंगे नहीं नहीं छुओ मत, मान जाओ कि डेंजर है। नहीं, हम जब तक जानेंगे नहीं छू करके तब तक कैसे मान सकते हैं। आजकल के मूर्ख वैज्ञानिक लोग ये बातें कहा करते और उनके चेला तो घर घर में भरे पड़े, ये सब जगह हम जान जाएंगे तब माने। तो कह दिया जाए उसको कि ठीक है तब छू करके देखो, तो छू करके देखने के बाद रिपोर्ट भी नहीं देगा, हो सकता है खत्म हो जाए ये डेंजर था कि बहुत सुखद था। तो इस तरह से शास्त्रों में बहुत सी बातें हैं जो हमारे दिमाग में समझ में नहीं आती हैं, लेकिन उसे अवश्य करना चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्य में होता है। गीता में श्री भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान और तप न त्याज्यम, इसे कभी त्यागना नहीं चाहिए। कार्य में होता करना ही चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार। यज्ञ दान और तप
यज्ञ का अर्थ होता है भगवान की भक्ति, कीर्तन कराना। जैसे सामूहिक कीर्तन है, इसको यज्ञ कहते हैं। और सामूहिक जो प्रसाद देना है वैष्णवों को, ब्राह्मणों को, गरीबों को, इसको भी यज्ञ कहा जाता है। और दान, दान का अर्थ होता है किसी के दुख में सहायक होना, योग्य पात्र को कुछ देना। और तपः, तपः का अर्थ है एकादशी आदि का उपवास। व्रत करने में, तप करने में इंद्रियों को कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट को सहना बहुत अच्छा है। आप सब लोगों का अनुभव है वैष्णवों का कि एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को कितना मन प्रसन्न रहता है, केवल यह सोच करके भी कि मैंने एकादशी पूरा किया। ये सोच कर हमको तो पर्सनल बहुत प्रसन्नता होती है, इसलिए मैं अनुमान करता हूँ सबको खुशी होती है। और जो एकादशी नहीं कर पाता है किसी तरह से, तो द्वादशी को विषाद में रहता है, आखिर दिन पार हो गया और मैं इस तरह से गिर करके पार किया। या एकादशी को जो लोग खूब खा करके पार किए हैं, उनको द्वादशी को प्रसन्नता नहीं होगी, कोई अंतर ही नहीं लगेगा। तो उपवास करने का, व्रत करने का, तप करने का बड़ा सुखमय परिणाम होता है। तपस्या बहुत जरूरी है। तो राजा चित्रकेतु अपने पुत्र के हित के लिए ब्राह्मणों से वैदिक मंत्र पढ़वा रहे थे, आशीर्वाद दिलवा रहे थे, और जात कर्म और भी जो क्रियाएं थी सब करवा रहे थे। और ब्राह्मणों को उन्होंने दान दिया, इसका वर्णन करते हैं। तेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो हिरण्यम स्वर्णम रजतम वांसांसी आभरणानि च ग्रामान हेन गजान प्रादर धेनुनाम अर्बुदान। राजा चित्रकेतु अपने पुत्र के हित के लिए ब्राह्मणों को सोने के आभूषण दान दे रहे थे, चांदी के बर्तन वगैरह जब दान दे रहे थे, बहुत से सुंदर सुंदर कपड़े, अलंकार, गांव के गांव घोड़े, गज और 6 अरब गाय दान दिए। अर्बुदा निषट 10 कोटि को 1 अरब कहते हैं संस्कृत में। तो महाराज ने 60 करोड़ गाय दान दिए। अर्बुदा निषट, हाँ 60 करोड़। कभी कभी इस बात को सुनकर लोग पूछते हैं इतनी गौ कहाँ थी, कहाँ रहती थी, और कितने ब्राह्मण ले गए, एक ब्राह्मण कितनी कितनी गाय ले गया, कहाँ रखता होगा, क्या करता है। आजकल के लोग बहुत माथापच्ची करते हैं इस बात। कभी कभी किसी बात का अर्थ होता है बहुत दान दिए, ये सभी भाषाओं में यह नियम है। और जैसे हम मान लीजिए कहीं गए हैं, तमाशा देख करके आए हैं, वहां बहुत लोग जुटते हैं, तो कोई मित्र पूछता है कितने आदमी जुटे थे, अरे वहां दुनिया भर के आदमी जुटे थे, दुनिया भर के। एक नगर का आदमी भी जुट जाए तो जगह नहीं रहेगी, दुनिया भर में इतने ही आदमी हैं। तो उसका मतलब होता है कि बहुत आदमी थे, कौन गिनने जाए। लेकिन फिर भी प्रश्न पूछा नहीं छोड़ता है, आखिर 6 अरब भी क्यों कहे। 6 अरब गाय दान दिया चित्रकेतु महाराज ने अपने पुत्र के जन्मोत्सव में। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि 6 संख्यक कुछ लाख गाय दान दिया होगा उन्होंने। ये संस्कृत भाषा की एक अपनी पकड़ है इस तरह से। 6 अरब दान दिए, 6 करोड़ दान दिए, यह भी एक तरह से सही माना जा सकता है, जैसे टीकाकार कहते हैं। क्योंकि राजा एक ही जगह गाय रख करके दान नहीं कर रहे थे, पूरा भूमंडल में उनका राज्य था। तो जैसे चेक काट करके दे देते हैं, किसी को ऐसे कह दिए कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी गाय हैं इस जाति के ब्राह्मणों को दे दीजिए, तो उधर दूसरे जगह इतनी गाय हैं दे दो, ये दो। इस तरह से उन्होंने 6 अरब पूरा किया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब तो गौएं कम होते जा रहे हैं, कसाई सब काटते जा रहे हैं, लेकिन पहले बहुत गौएं थी।
बहुत चारों तरफ हम लोगों के होश में भी बहुत गौएं थी। अब तो बम्बई जैसे शहर में तो देखना भी मुश्किल होगा, दर्शन भी होना कठिन है। कुत्ता घर घर में मिल जाएंगे लेकिन गाय नहीं मिलेंगे। चूहू बीच में टहलने जाने पर सवेरे सवेरे डॉग दर्शन हो जाता है, लेकिन गाय तो भूल करके नहीं दिखाई दे सकती। यही है राक्षसों की सभ्यता। पहले सर्वत्र गाय रहती थी, गायों की पूजा होती थी। तो महाराज चित्रकेतु ने गांव दान दिया, घोड़े, हाथी, सोने के आभूषण और डायरेक्ट सोना भी, रजत 6 अरब गाय दान की। बवर्ष कामम अन्येषाम पर्जन्य देहिनाम, और अन्येषाम ब्राह्मणोभ्य इतराम, ब्राह्मणों को तो दान दिए, इसके अलावा अन्येषाम देहिनाम कामम बवर्ष, अन्य जो भी मनुष्य थे, ये प्राणी थे, उनकी जो इच्छा थी उनकी इच्छा के अनुसार बवर्ष दान दिए। अब बवर्ष का अर्थ है कि वर्षा किए, वर्षा कर रहे थे। इसका अर्थ कि देने में उदारता थी, इतनी खुशी थी पुत्र होने के कारण कि खूब दे रहे थे। जब अधिक कोई देता है तो उसे कहते वर्षा कर रहे हैं, तो वर्षा कर रहे। यह बात नहीं थी कि विमान पर चढ़ करके ऊपर से कपड़ा और सोना आदि बरसा रहे थे। वर्षा का मतलब खूब उदार भाव से दे रहे। कैसे? पर्जन्य हुआ, पर्जन्य हुआ मेघ की तरह। देखा है कभी कभी मेघ बरसने लगते हैं तो खूब बरसते, लोग नहीं चाहते हैं कि अब अधिक पानी है, फिर भी बरसते रहते हैं और भोग नहीं करते हैं। ऐसा भोग नहीं करते हैं कि ब्राह्मण का आंगन है, इसमें ज्यादा वर्षा करना चाहिए, और यह दूसरे का है, यह ऐसा है, इसमें भांग बोया गया है इसलिए इसको नहीं सींचना चाहिए, इसमें बासमती राइस है इसलिए इसमें ज्यादा बरसना चाहिए, वही नहीं देखते। समान भाव से वर्षा करता रहता। इस तरह से राजा भेदभाव नहीं कर रहे थे, जिसकी जो इच्छा थी वर्षा कर रहे थे। किस लिए वर्षा कर रहे थे? ये क्रिया विशेषण दिया जा रहा है, धन्य। उनका बेटा आगे चल करके धनी रहे, धनी हो, इसके लिए वर्षा कर रहे थे। ध्यान रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति कमाने से ही धनी नहीं होता है, वास्तव में धनी होता है पुण्य से। पहले का पुण्य किया रहता है, उसी पुण्य से उसका धन टिकता है। इस जन्म में जो कर्म करते हैं उसका फल तो बहुत बाद में मिलता है, लेकिन जिसके पास धन है, सौभाग्य है, तो उसके पूर्व पुण्य का सूचक जशस्यम। और वो इस नियत से दान दे रहे थे कि उनका बेटा आगे चल करके बहुत बड़ा बड़ा काम करे, उसका यश बढ़े, राजा बने, और आयुष्यम, वह दीर्घ काल तक जीवित रहे। पहले के लोग किसी को आशीर्वाद देते थे तो वो कहते थे 100 वर्ष जियो, बहुत अधिक दिन जियो, चिरंजीवी भव इत्यादि। तो महाराज चित्रकेतु अपने पुत्र के लिए शब्द रहे, कुमारस्य धन्यम, कुमारस्य जशस्यम, कुमारस्य आयुष्यम। कुमार धनी रहे, यशस्वी रहे, बहुत दिन जिए, इसके लिए सब कर रहे थे। और महामना का अर्थ उनका मन बहुत बड़ा था, बहुत उदार थे, कृपणता नहीं कर रहे थे। यह उन्होंने नियम नहीं बना लिया कि इतना ही दान करना है, खूब कर रहे थे। महामना का ये अर्थ, बहुत मन में आनंद छा गया था, तो दे रहे थे, इस तरह से बहुत दान दिए। यह उनके आनंद की कथा कही जा रही है। तो अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण लब्धे थराजर से तमय अनुदिनम पितु जथा निःस्वस्थ कृच्छाप्त धने स्नेहो नुवाद। जथा निःस्वस्थ कृच्छाप्त धने स्नेहो वर्धते तद्वत् कृष्ण लब्ध तमय पितु अनुदिनम स्नेहो अनुवर्धत। कोई व्यक्ति बहुत काल से निर्धन हो, निःस्व हो, स्व का अर्थ धन, जिसके पास धन नहीं है, बहुत काल तक और बहुत कठिनाई से
बहुत कष्ट सह करके कोई धन उसको प्राप्त हो जाए तो उस कठिनता से प्राप्त धन में उस व्यक्ति का स्नेह दिन पर दिन बढ़ता जाता है। देखा गया, बहुत कठिनाई से धन मिल गया है तो उस धन को खर्च नहीं करना चाहता है, बल्कि बैंक में डाल करके या जैसे तैसे उसको और बढ़ाना चाहता है। स्नेह बढ़ता जाता है उस धन में, यहां तक कि अपना शरीर भी कष्ट भोगे लेकिन खर्च करना नहीं चाहता। कोई लोन न ले, कोई व्यक्ति उसका छीन न ले या किसी भी तरह से उसके धन की हानि न हो, इसके लिए वो हमेशा चिंता करता है, रात दिन चिंतन में रहता है, अपने धन का ही चिंतन करता रहता है। शास्त्रों में इसको कई बार उल्लेख है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास भगवान श्री राम से मांगते हैं तो कहते हैं कि कामी ही नारी प्यार जिनी लोभी प्रिय जिनी दाम तुम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो हे राम। हे श्री राम, हे रघुनाथ, जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और जैसे लोभी को धन प्रिय लगता है, आप हमको उसी तरह से प्रिय लगिए। इसका अर्थ है कि बहुत अधिक धन प्रिय लगता है। कठिनाई से प्राप्त धन में गरीब आदमी का जैसे दिन पर दिन स्नेह बढ़ता जाता है, स्नेह बढ़ता जाता है, उस तरह से बड़ी कठिनाई से और बहुत काल के बाद प्राप्त हुए अपने पुत्र में राजा चित्रकेतु का स्नेह अनुदिनम अन्यवर्धत, अनुदिन बढ़ने लगा। स्टरडे से टुडे बढ़ गया ज्यादा, कल से आज बढ़ गया, आज से टुमारो बढ़ता जा रहा था, जनवरी की अपेक्षा फरवरी में और बढ़ गया। स्नेह करना चाहिए बेटा बेटी से, ये ठीक है, लेकिन रोज रोज उन्हीं में बढ़ाना नहीं चाहिए। पहले से जितना है उसमें से थोड़ा कम करने की चेष्टा करनी चाहिए, नहीं तो बहुत फजीहत होती है। जो वास्तव में पुत्र परिवार आदि की ममता में व्यक्ति रहता है बहुत दुखी रहता है। स्नेह दुख का कारण है, ऐसा शास्त्र कहता है। स्नेह शब्द का अर्थ घी भी होता है, तेल, और स्नेह शब्द का अर्थ है प्रेम। तो जैसे जिस दीपक में स्नेह हमेशा रहेगा तो वो जलता रहेगा, जलता रहता है। उसी तरह जिस व्यक्ति के हृदय में स्नेह होता है पुत्र आदि के प्रति, वो जलता रहता है, जो क्षण की चिंता करके आगे उसके लिए करना है, ये न हो जाए, ऐसा न हो जाए, रात दिन चिंता करता है, जलता रहता है। तो राजा चित्रकेतु का बेहद स्नेह बढ़ता जा रहा था, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यह अच्छा नहीं है। पहले से जब जन्म हुआ उसी समय से स्नेह तो था ही पूरा पूरा, और अनुअवर्धत निरंतर बढ़ रहा था। जब चित्रकेतु का स्नेह तो बढ़ ही रहा था, और मां का स्नेह, तो मां तो ऐसे ही स्नेहमयी होती है। तो उसके बारे में कह रहे हैं, मातुस्तु अति तराम पुत्र स्नेहो मोह समुद्भव कृतद्यूते सपत्नी नाम प्रजा काम ज्वरो भवत। मातु कृतद्यूते है, माता कृतद्यूति का पुत्र अतितराम स्नेह अभवत, और कृतद्यूति का अपने पुत्र में स्नेह तो था, वो अतितराम, अतितराम बेहद बढ़ गया, अति को ही पार कर गया, इतना अधिक स्नेह। पुत्र में, स्त्री में या परिवार के लोगों में स्नेह करना चाहिए, ये शास्त्र भी कहता है और लोक द्वारा भी अनुमोदित है। बिना स्नेह के काम नहीं चलता है, लेकिन उस स्नेह की एक सीमा होनी चाहिए। कृतद्यूति का और राजा चित्रकेतु का स्नेह अपने पुत्र में अतितराम, अतितराम। अति का अर्थ होता है बाउंड्री, सीमा, लिमिट, और तराम का तो अति को पार कर गया, और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एक तो अतिशय हो गया था और अभी बढ़ता जा रहा है। इस तरह से जो व्यक्ति किसी पुत्र आदि में इस तरह से आसक्त होता है तो उसको कितना दुख भोगना पड़ता है, यह कथा आ रही है।
अच्छा, ये दो व्यक्ति तो बड़े आनंद में थे उस परिवार में, राजा चित्रकेतु और उनकी ज्येष्ठ पत्नी कृतदूती। उनका स्नेह बढ़ता जाता। कैसा स्नेह? मोह समुद्भव, मोहस्य समुद्भव जस्मिन स्नेह। स्नेह बढ़ता जाता, उस स्नेह से मोह और बढ़ता जा रहा था। मोह से स्नेह होता है और स्नेह से मोह और बढ़ता जाता है। मेरा बेटा है, आगे चलकर इसको ऐसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, ये करूंगा, इसका विवाह करूंगा, मेरे बाद राजा बनेगा, ये करेगा, वो करेगा, फिर मेरा पिंडदान करेगा। रात दिन यही सोचता रहता। बढ़ता अहम नीति, जो मोह का अर्थ है पर्दा, अज्ञान और बढ़ता जा रहा है। समुद्भव, सम्यक उद्भव समुद्भव, अज्ञान का प्रसार स्नेह से होता है। व्यक्ति हमेशा चिंता करता रहता है अपने स्वजन की, कैसे क्या होगा है सब। मैं एक राजा हूं और मेरा यह बेटा है, यह है मेरा ज्ञान, और इसमें वृद्धि होती जा रही शुरू से ही। कुछ लोग तो ऐसे नासमझी में रहते हैं, और पुत्र नहीं हुआ रहता है, गर्भ में रहता है, तभी से उसके लिए प्लान बनाते हैं, उसके लिए प्लान चालू करते हैं। अगर बेटा होगा तो इसके लिए इतना फिर धन कमाऊंगा, इधर फ्लैट ले दूंगा, इधर ये करूंगा, इधर ये करूंगा, और ऐसा करते करते बल्कि कुछ बच्चे गर्भ में रहते हैं, उसी समय उनका विवाह सोचने लगते हैं। ऐसा हुआ है, बच्ची भी गर्भ में है, बच्चा भी गर्भ में है, विवाह उनका चालू हो जाता है वचन द्वारा माता पिता। यदि मेरा बेटा होगा, आपकी बेटी होगी, तो मैं उससे विवाह करूंगा, और होता भी आगे चलते। ऐसा सुना गया है। कभी कभी बातें लोग की याद आ जाती। हमारे गांव में एक विवाह हुआ एक लड़के का, तो बच्ची इतनी छोटी थी कि विवाह के बाद जब पालकी से आई तो उसको गोद में उठा करके एक माता जी घर में गए। हम लोग देख रहे थे, उसमें बिल्कुल छोटी बच्ची थी। खैर ये तो कोई और चीज नहीं है, स्वाभाविक है, लेकिन इन दोनों का जो स्नेह था पुत्र के प्रति, वो सीमा पार कर रहा था। इसीलिए दुख भी सीमा पार करेगा। स्नेह जितना ही है उतना ही दुख होगा। तो ये दोनों सुख में थे। और सपत्नी ना, जो कृतदूती की सौतें थी, कई लाख, 10 लाख थी, तो उन लोगों में ज्वर आ गया। ज्वर का अर्थ ताप। उधर आनंद जितना ही बढ़ रहा था स्नेह उन लोगों का, उतना ही उन लोगों का ताप बढ़ रहा है। और किसी को प्रजा काम ज्वर, प्रजा काम ज्वर बढ़ रहा था। कृतदूती की भरी हुई गोद देख करके, उसके गोद में बच्चा देख करके, अब इन लोगों के मन में प्रजा काम, पुत्र प्राप्ति की कामना इतनी ज्यादा थी कि उससे वो जल रही थी। और राजा से उन लोगों ने अनुरोध भी किया कि जैसे तुमने उसको पुत्र दिया है ऋषि के द्वारा, हम सबको पुत्र दो, यज्ञ कराओ। वो तो एक घटना थी, ऋषि की कृपा हो जाती। अब सब रोज रोज कराने से तो होने वाला था नहीं, और न तो ऋषि ऐसा करते। अगर उनको देना होता उसी समय तो 10 लाख खंड बांट कर चरु खिला दिए होते हो जाए। लेकिन वो भी चाहते थे कि इन लोगों को ज्ञान देना है। तो सपत्नी नाम प्रजा काम ज्वरो भवत। ये काम जो है, हृदय में जो लालसा है किसी चीज की प्राप्ति की, वह एक ज्वर है। हम लोग इस शरीर में ज्वर का अनुभव तो करते हैं, इसको थर्मामीटर नाप लेता है कि इतना ज्वर है, इतना डिग्री है, लेकिन मन में कामना का कितना ज्वर है इसको नापा नहीं जा सकता। बहुत कामनाएं होती हैं जीव की, और जब तक कामना है तब तक जीव जलता रहता है। तो ये दोनों सुख में थे और उधर 10 लाख दुख में थे। रोज आपस में मीटिंग, इष्ट गोष्ठी उनकी होती रहती थी स्त्रियों की, और हमेशा जलती रहती थी कि हमको नहीं है, तुम हमको नहीं है। तो जलते जलते यह तो बात ठीक है कि भाई हमको कामना अगर हो कि पुत्र हो जाए तो ठीक है, लेकिन उसको हुआ हमको नहीं हुआ, यही मूल आधार था। यदि किसी को नहीं हुआ था तो इतना दुख नहीं था।
पहले तो सब ऐसे ही थे, किसी को नहीं था, तो किसी को नहीं था तो दुख भी नहीं था, तो कोई ऐसा कामना नहीं थी और बहुत दुख नहीं था। लेकिन एक को बच्चा मिल गया और ये सब बंधा रह गई, इससे उनको बहुत दुख हो रहा था। एक तो ऐसे ही सौत होने के कारण दुख तो था, और स्वाभाविक से कि विवाह हुआ है, विवाहिता पत्नियां हैं, तो उनको इच्छा थी कि हमको पुत्र हो, पुत्र मिला नहीं हुआ, तो उनको इस बात का दुख था। दूसरा दुख क्या था? चित्रकेतु रति प्रीति जथा दारे प्रजावती न तथा न्य सुसंजज्ञ बालम लालयतन वहन। चित्रकेतु की जथा प्रजावती दारे अति प्रीति, पुत्रवती अपनी पत्नी में जितनी प्रीति चित्रकेतु की रहती थी, जितनी प्रसन्नता होती थी, न तथा अंडेश, अन्य में जिनका पुत्र नहीं था उनमें अब उसका प्रेम रहा नहीं। देखिए अब राजा की गलती चालू हुई है। अपनी पत्नी में जो पुत्रवती थी उसमें कैसी प्रीति थी? अति प्रीति। यहां भी अति शब्द का प्रयोग किया, अति प्रीति। यह ठीक है, अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए, लेकिन अति प्रीति थी कृतदूती में। और अति प्रीति का लक्षण यह था, बालम लालयतन वहन, ये कहीं से भी घूम कर आते थे, राज दरबार से या कहीं से, तो सीधे कृतदूती के घर में जाते थे और बच्चा को उठाकर चुनने लगते थे, उत्तोलन करते थे, पूछते थे बच्चा कैसा है, ठीक है, ठीक है। इस कारण से जब बच्चे में चूंकि ममता थी उनकी, तो बच्चे के कारण बच्चे वाली भी ममता उनकी ज्यादा थी, बहुत अधिक हो गई, बहुत अधिक प्रीति हो गई, अति प्रीति। इसका अर्थ है कि कृतदूती के साथ बैठने में, बात करने में, उसके साथ रहने में ही उनको सुख मिलता था, आनंद मिलता था, और बाकी उनकी पत्नियां और भी हैं कि नहीं ये याद तक नहीं आती थी। और इस बात का बहुत दुख होता है मनुष्य कि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से बात करे, प्रेम से बोले, बैठे और दूसरे का तिरस्कार करे और वो भी अपना स्वजन हो, तो बहुत दुख की बात है। और उसमें भी अपनी पत्नियां जिनमें परस्पर वैसे ही असूया रहती है, द्वेष रहता है, और उसमें पति अगर एक के साथ बैठे, बात करे, खूब हाहा करे, और जब आवे तब उसी को कुछ वस्तु दे, हरे कृष्ण, कृतदूती को ही कुछ देना है, लेना है, ये सब अपनी प्रीति का लक्षण है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृतदूती के साथ रहने में ही सुख मिलता था और अति प्रीति थी, सीमा पार कर गई थी प्रीति की, और उसके सामने रह करके हमेशा बच्चे को गोद में लेना, खिलाना पिलाना, उसके जोग की चिंता करना, ये सब करते थे। और अन्य स्त्रियों से न तथा अन्य स्त्रियों से उनको कोई मतलब ही नहीं। शायद कृतदूती को रोज ही गहना लाते होंगे, साड़ी लाते होंगे, लेकिन उन लोगों को 10 बरस पर भी नहीं पूछते होंगे कि उनके साड़ी की क्या दशा है, हरियाली तीज है कि दिवाली है, याद भी नहीं आती थी। और कृतदूती के लिए तो रोज दिवाली ही रहती थी। इस तरह से राजा की दशा हो गई। तो ताह पर्व तत्वनात्मानं गर्हयन्ते भस्मीया आनुपत्ते में दुख है राज्य अनादरेण च। तो इस दुख में तो थी ही, रोज रोज तो अपने पति की दशा को देखती थी कि इस तरह से पक्षपात कर रहा है। अपने विषय में अपनी निंदा करते हुए, ग्रहण अपने को धिकारते हुए बहुत तप्त रहती थी। तात्पर्य तप्त, बहुत दुख में रहती थी।
और कृतदूती के प्रति असूया हुई, दाह हुआ, तो अपने को धिक्कारती थी। एक तो दुख था पुत्र नहीं होने का, अनपत्य न दुखे न, अनपत्य अपत्य नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ तो गर्भ से।